तो ये अभी हम नारायण बाज़ार को एग्ज़िट किया है। वीराने छाए हुए हैं, सीज़न ख़त्म है। गर्मियों में यहाँ पे इतनी दुनिया होती है और अभी देखें कोई भी नहीं। अभी हम नारायण से निकले हैं, बाबू सर की से जा रहा हूँ मैं। ठंड नॉर्मल सी है, पानी का रंग अलबत्ता बहुत दिलनशीन सा आ रहा है, खूबसूरत है। हवा काफ़ी तेज़ है साथ में। हवा के अलावा सर्दी कोई इतनी ख़ास नहीं है, शायद धूप काफ़ी तेज़ लगी है इसलिए, लेकिन मज़े का ओवरऑल मौसम है राइड के लिए। ट्रैफिक भी ना होने वाला हिसाब है, सीज़न ऑफ हो चुका है तो बहुत कम टूरिस्ट हैं यहाँ पे। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या सीन होता है, दिखाते हैं आपको भी। अच्छा, राफ्टिंग हो रही है अभी भी यहाँ पर। अभी तो खैर दरिया बहुत उतरा हुआ है, जब ये जोश में होता है तो राफ्टिंग का मज़ा उस टाइम है। मैंने की तो नहीं है अभी तक, लेकिन देखी हैं वीडियोस, मज़े की चीज़ है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे करें। ख़तरनाक है, स्पोर्ट है, लेकिन इट्स अ डेंजरस स्पोर्ट, सो बी केयरफुल। हर किसी को मुख्तलिफ़ चीज़ों से किसी न किसी शय से रग़बत होती है, और जिन लोगों को कुदरत के नज़ारों से, पहाड़ों से, वादियों से, ऊंचे ऊंचे टीलों से मोहब्बत होती है, वो रग़बत जादुई होती है। मतलब कि देखें कि हमें इन चीज़ों को देखकर कुछ मादाश है, कोई मादियत परस्ती वाली चीज़ हासिल नहीं होती है, सिर्फ दिल की तस्कीन होती है इससे। मटीरियलिस्टिक दौर है आजकल, हम सब जानते हैं, और नायाब चीज़ है। मैं तो यही कहूँगा इस दौर में भी अगर किसी को ये चीज़ें सुकून देती हैं तो। क्लेम तो बहुत करते हैं कि जी मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, बाकी दिल के हाल तो अल्लाह ही जानता है। अभी कुछ फासला पहले मुकम्मल ग्रीनरी थी, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ थे दोनों तरफ। हम नारायण से बाबू सर की तरफ जा रहे हैं अभी, आगे अब्दुल्ला है मेरे साथ। अच्छा, मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ में दिलचस्पी तो बहुत है, लेकिन जोग्राफियाई एतबार से मुझे ज़्यादा नहीं इलम। लेकिन ये बड़ा दिल फरेब है पहाड़ जो सामने नज़र आ रहे हैं। देखें ना, सारे संगलाख किस्म के खुश्क पहाड़ हैं और इधर ग्रीनरी है, लेकिन ये सामने सुभान अल्लाह। वो चेक करें, सारे ग्रीन हैं और बीच में सिर्फ एक के खिज़ां के रंग चढ़े हैं। ये भी मुनफरिद खूबसूरतियाँ होती हैं। चलो यहाँ पे ज़रा कुछ रुक लेते हैं। सुभान अल्लाह। उसकी बात कर रहा था, बिल्कुल सामने जो है कि मतलब बाकी जितने भी हैं सब ग्रीन है, वो अकेला ही बीच में। चौधरी साहब नहीं जी, मैंने तो खिज़ां दिखानी है, कुदरत के रंग है। गोप्रो टेस्टिंग, माइक्रोफोन देखना चाह रहा हूँ कि जी केबल लगा के शोर तो नहीं आ रहा माइक की रिकॉर्डिंग की वजह से। पिछली दफ़ा ऐसा तजर्बा किया था तो ये मसला आया था। इस दफ़ा मैंने चार्जर और केबल दोनों चीज़ें चेंज की हैं, और मुझे कंफर्म नहीं है वो मसला किस लिए था। उम्मीद करता हूँ कि अब वो मसला नहीं आ रहा होगा। देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है इसका।
सुभान अल्लाह। पीछे का देखें जहाँ से हम आए हैं, इस तरफ से वो क्या खूबसूरत नज़ारा दे रहा है। पहाड़ों की ना एक ये खूबसूरती होती है कि ये मुख्तलिफ एंगल से जब रोशनी पड़ती है मुख्तलिफ तरह के नज़ारे देता है। मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ खूबसूरती होती है। मिसाल के तौर पे बहार में और रंग है, ख़ज़ां में और है। इसी तरह जब बर्फ़ में सुबह होता है एक पहाड़, वो एक अलग खूबसूरती है। कुदरत के रंग हैं, इंजॉय करने चाहिए। क्या खूबसूरत नज़ारा है जी, चेक करें। मैं ज़रा रुक गया था और अब फिर रुक गया हूँ। क्या बात है जी, नज़ारे चेक करें भाई साहब। सुभान अल्लाह। स्काई जिप लाइन, काफ़ी एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई हैं जगह जगह पे। मैं 2016 में नारायण आया था पहली दफ़ा बाइक पर। उस वक़्त ये आलम था कि मेरे ख़्याल में वैसे दिसंबर था, ऑफ सीज़न था उस वक़्त भी। अलबत्ता ज़्यादा से ज़्यादा 20 होटल होंगे और वो मेन पर ही थे। मतलब अंदर जाकर नहीं थे, मेन जिस रोड से आप गुजरते हैं उसी रोड के ऊपर थे। तो उसके बाद मेरा दोबारा नारायण चक्कर लगा था मेरे ख्याल में 21 में, 2021 में। तो मैं देखकर हैरान था कितने ज़्यादा होटल बन गए हैं। तभी इन्होंने बाईपास भी दे दिया था कि भाई बाज़ार में आप आए ही ना, दाखिल ही ना हो, आप वैसे बाईपास कर लें। उस वक़्त आगे नहीं मैं आ सका था 2016 में। 2021 में मैं आगे आया था, लेकिन 21 में भी ये इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी अभी नज़र आ रही है। हर जगह रेस्टोरेंट बने हैं, होटल्स हैं बहुत ज़्यादा। तब मेरे ख़्याल में सिर्फ मून रेस्टोरेंट वाले थे, कोई एक था, एक या दो थे, वो भी बेसल के पास जाके, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2021 में। और अब तो बाबूसर तक जाएं तो बेशुमार होटल रेस्टोरेंट बन चुके हैं। बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसके ऊपर। ये भी गालिबन सारी काश्तकारी की जगह। जब सीज़न में आते हैं तो यहाँ से पानी क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है बाइक पर ख़ास तौर पे, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। अभी अक्टूबर है तो पानी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी गालिबन ये ग्लेशियर्स का पानी है ये वाला, ये चश्मों का नहीं है। शायद चश्मे भी साथ में मिलते हों, लेकिन प्राइमरीली ये ग्लेशियर्स का था। मेरे पास 110 है जो कि कई दफ़ा महसूस करवाती है कि पावर कम है, लेकिन ले जाती है फिर भी। मेहरबानी है इसकी, क्या कह सकते हैं। दो मज़ीद बाइकर आ रहे हैं पीछे से। बाबूसर है जी 45 किलोमीटर और नज़ारे आउट क्लास। पीछे एक मज़ीद बाइकर आ रहे हैं, क्योंकि गालिबन आगे वाले ग्रुप के ही मेंबर लग रहे हैं मुझे।
परिंदा है या मक्खियाँ, क्या है ये खूबसूरत। छोटी छोटी चिड़िया थी किसी किस्म की, शायद हवाबील हो, लेकिन मुझे हवाबील से भी छोटी लगी हैं। और वैसे मुझे नहीं लगता कि अबाबिल इतने सख्त टेम्परेचर में रहती होंगी। ये बड़ा नाजुक परिंदा तस्वुर किया जाता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्या खूबसूरत लैंडस्केप है। ऊपर देखें जो बादल शेडो कास्ट कर रहे हैं उस पहाड़ पे, से लेयर्स बन रही हैं, एक इधर से फिर एक इधर से इधर से। अभी देख लें टूरिस्ट यहाँ पे ना होने के बराबर ही है। जलखंड है ये गालिबन। पूरी की पूरी जगह आपके लिए, जहाँ मर्जी रुके हैं, जैसे मर्जी तस्वीर लें, वीडियो बनाएं। मज़ा आ रहा है, सफ़र का मज़ा आ रहा है। CB100 and YVR and again YVZ। चढ़ाइयाँ बाकायदा वाली शुरू हो गई हैं और नज़ारे कमाल नज़ारे। ये पता नहीं अब कहाँ का खुश आमदीद हुआ। दूधी पत्थर लैंडस्केप हर 5 मिनट बाद बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल एक से मुनफरिद। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये भी एक बहुत ख़तरनाक क्रॉसिंग हुआ करती थी पानी की सीज़न में। और अब देखें, इस तरह की क्रॉसिंग को वैसे ना कोई बाकायदा होना चाहिए कि जैसे एक छोटा सा पुल बनाते हैं, जैसे शहरों में हम फ्लाईओवर नहीं बनाते हैं। अब पता नहीं यहाँ पे क्या मामला आता है, जो मतलब तामीरात के काम से वाकिफ़ हैं वो इस बारे में बेहतर जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन सलूशन भी होगा। बाकी उम्मीद है हर आने वाला वक्त टूरिज़्म के लिए बेहतरी लाएगा। पाकिस्तान में टूरिज़्म का बहुत 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 ज़्यादा स्कोप है। मेरे साथ अब्दुल्ला भाई थे जिनके साथ मैंने डिसाइड किया था कि हम बेसल या लुलु सर पे रुकेंगे, और मेन रोड पे ही तय पाया था। मेन रोड पे मुझे नज़र तो नहीं आए, तो गालिबन फिर लुलु सर देखते हैं आप आगे। ये जी हम पहुंच गए लुलु सर लेक। ड्रोन उड़ाया जा रहा है और हमारा शहजादा कहाँ पे है, पीछे भी नहीं नज़र आया और यहाँ पर भी नहीं। लुलु सर लेक काफ़ी कम है पानी अभी, लेकिन एक ऊपर हवा के तैरने की एक बन रही है, इसको कोई नाम हो तो मुझे लहरें सी बन रही हैं, लेकिन एक एक रिदम में बन रही हैं। ह्यूमन आई से ये चीज़ बड़ी मैजिकल सी फील हो रही है, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़ ऐसे कैमरे में आएगी भी। चलें चलते हैं आगे, देखते हैं। मंजिल बहुत दूर है अभी हमारी,
सूरज की रोशनी को जितना इस्तेमाल कर लें उतना बेहतर है। अभी प्लान तो ये है कि आगे बाबूसर क्रॉस करना है। अब्दुल्ला भाई थे मेरे साथ जो कि मुझे नहीं मिल रहे कहीं पे भी, तो मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आगे की जानिब ही शायद मुझे कहीं मिल जाए। और बाबूसर पे अभी यहाँ पे मैंने ड्रोन चलाया तो वो ना हाई विंड प्रेशर का कह रहा है। ये विद इन सिटी कभी इस तरह का एरर नहीं आया। बेसिकली एरर ये कह रहा है कि जितनी तेज़ हवा है उतनी इस ड्रोन की ताकत नहीं है कि इसको स्टेबल कर सके, तो बेटर है कि ना उड़ाएं। तो थोड़ा सा फिर भी क्लिप लिए हैं एक दो, देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। इस टूर पे आने का एक मकसद ये भी था कि ड्रोन फुटेजेस बनाई जाएं, लेकिन चलें। अभी मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, करके देखते हैं। शायद यहाँ से छोटा सा क्लिप लगाते हैं वहाँ तक का फॉलो मी का। रिस्की है पर देखते हैं। अब भाईजान आप थोड़ा सा पीछे आए मेरे से, और पीछे और पीछे, इधर आओ। इससे हाइट पे जाएं थोड़ा, थोड़ा पीछे और पीछे। मैं चाह रहा हूँ मैं फ्रेम के मिड में आऊँ, तकरीबन ऐसे। ये हो गया। भाईजान आपने पीछे ही रहना मुझसे, ठीक है? अच्छा जी, ये स्टार्ट है, जैसे हम भी स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो स्टार्ट है, अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या बनता है। इसको मैं रखना नहीं चाह रहा, तो मेरे ख्याल में बेटर भी ये है कि मैं ना अंदर रखूं। एक हाथ से ड्राइव करेंगे और एक हाथ से इस पर नज़र रखेंगे। भाई बहुत महंगी चीज़ है, रिस्क नहीं अफोर्ड कर सकते इसका सीधी सी बात है। फॉलो मी का वैसे मैंने पहले किया है, लेकिन अब यहाँ पे चूँकि वो दे रहा है विंड वगैरह का अलर्ट, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रिकॉशनरी। गाड़ी स्टार्ट, गियर में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भी चलो भी चलो भी चलो भी चलो भी। कर रहा है जी, कर रहा है, फॉलो कर रहा है। झील भी आ रही है, हम भी आ रहे हैं और ड्रोन साहब भी आ रहे हैं। अच्छा जी, एक्टिव वाला देखते हैं क्या करता है। बिस्मिल्लाह। इसको मैंने ऑटो पे किया है, यानी कि ये डायरेक्शन वगैरह ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके चेंज करेगा। वो जा रहा है, हेलो। कैमरे में देख के हाथ हिलाएं, वो है। ये खुद ही फ्रंट पे आया है, ये खुद ही डिटेक्ट करके पीछे आएगा, आगे दाएं बाएं ऊपर नीचे। मज़े का फंक्शन है ये, ऑटो में ज़्यादा अच्छा है इससे। और यार आउट क्लास, लव यू हो गया, लव यू। वीडियो बन रही है, बन रही है। कितना पीछे चला गया। भाईजान भाईजान आके आए, भाईजान आके आए। इसका बस यही मसला होता है, इसने मेरी लोकेशन मिस कर दी है। उसकी बजाय इसने कोई स्पॉट खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया है और समझ रहा है कि मैं वहीं पे हूँ। शीज़ाते आगे आओ। अब इसको ख़त्म करके ट्रैकिंग मैनुअली लेके आते हैं। अच्छा, तो कहाँ पे हो? नज़र क्यों नहीं आ रहे?
पीछे जाना पड़ना है। हाँ। शायद मैंने रफ्तार तेज़ की है, उस वजह से हुआ है, या इस तरह का कोई सीन हुआ है। अच्छा, मज़े की बात है, मुझे भी नज़र भी नहीं आ रहा कहाँ पे है। यहाँ कहीं पे है गालिबन, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। ओ तेरी खैर। भाईजान ऊपर आए, क्या कर रहे हैं? बेवकूफ़। चला था खुदकुशी करने, डूब के मरने। हाँ। किस्सा मुख्तसर ये है लोलो सर झील का। जब जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया था बाइक ट्रिप पे, तो मैंने बताया शायद पहले भी कि मैंने अपना फेवरेट जो विंटर ग्लव था, मतलब पेयर था, उसका एक पीस मैं यहाँ पे घुमा दिया था। और आज जब आया हूँ तो तकरीबन ड्रोन घूमता घूमता बचा है। अभी पता नहीं क्या अब नॉर्मेलिटी से कुछ है, मैं अब नॉर्मेलिटी ही कहूँगा। उसकी वजह ये है कि लॉजिकली उसकी सेंस नहीं बन रही। मैं बिल्कुल पास भी चला गया हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ आगे की डायरेक्शन में, वो कह रहा है कि मैक्सिमम लिमिट रीच। आई थिंक वो इस तरह से काम कर रहा है कि जब हम इसको टेक ऑफ करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली उस जगह को होम होम पॉइंट अपडेट कर देता है जिस लोकेशन से आप करते हैं। ये जीपीएस बेस्ड होती है। तो आई थिंक वो जो लिमिट सेट है ना उसमें 500, मैंने भी प्रिकॉशनरी रखी हुई थी लिमिट ये विद इन सिटी के 500 मीटर तक, बस इतने डिस्टेंस पे मुझसे जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। आई थिंक 200 मीटर हाइट, 200 या 300 समथिंग इस तरह थी, और 500 मीटर डिस्टेंस में। तो मुझे लग रहा है वही है। तो अगर वही है तो फिर तो हम कर लेंगे इसकी लिमिट एक्सटेंड, तो ये मसला ख़त्म। लेकिन इस तरह झील के ऊपर मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि रिस्क ले, अगर इस तरह का कोई आपको इशू फेस करना पड़ रहा है। सजेशन तो यही है। मेरे पास मिनी DJI मिनी 4 Pro है, वहाँ पे एक और बाइकर मिले हैं, उनको भी सिमिलर इशू आ रहा था। उनके पास Air 2S है, DJI का Air 2S। तो कोई मसला है मतलब मुझे अगर हो गया, मान लेता हूँ उस बंदे को भी सिमिलर मसला आ रहा है। एक तो आ रहा था कि हाई एलिवेशन है, इस ड्रोन की इतनी पावर नहीं है कि ये उसको स्टेबलाइज कर सके, सो फ्लाइंग ड्रोन इज़ नॉट रिकमेंडेड, इस तरह कह रहा था। लेकिन मतलब वैसे हवा कोई इतनी ख़ास नहीं है। आई थिंक ये जीपीएस बेस ना कैलकुलेट करके उसको बता रहा है कि ये सतह समंदर से काफ़ी ज़्यादा बुलंद जगह है। तो वो प्रिकॉशनरी में भी उन्होंने एक कोई प्री सेट कोई फंक्स में प्रोग्राम रखा हो कि भाई जब तुम इस एलिवेशन से ज़्यादा जाओ तो तुमने ये शो करना। शायद वाली बात है, मुझे भी सर्टन नहीं है, लेकिन ये एक इशू हुआ है तो मैं समझता हूँ कि बता देना चाहिए था। हो सकता है कल को किसी की हेल्प हो जाए या कोई ड्रोन गंवाने से बच जाए। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या क्या हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, दिखाते हैं फिर आपको। क्या बात है, जादुई सा मंजर बन रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये जो लेयर्स बन रही है ना, ये वाकई जादुई बहुत खूबसूरत है। ऊपर से सूरज भी बादलों में छुपा हुआ है, एक अजीब तरह का शेडो कास्ट हो रहा है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, दिल फरेब। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं सर्दी बढ़ रही है और बर्फ़ नज़र आना शुरू हो गई है। ये मुश्किल चढ़ाइयाँ हैं
हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो। जितनी पावर है भाई उसमें इतना ही हो सकता है। 20 की स्पीड पे जा रहे हैं, मेहरबानी है कि जा रहे हैं। चलें आगे देखते हैं, कोई मज़ीद एक्साइटिंग चीज़ अगर आती है दिखाता हूँ आपको। सड़क के दरमियान में इतना बड़ा खड्डा, एक और खड्डा से दोनों तरफ इसी तरह के पहाड़ हैं, पथरीले, मतलब नीचे मिट्टी है लेकिन ऊपर जैसे पत्थरों की लेयर सी है। और सनलाइट ख़त्म हो रही है, शायद ये भी एक वजह है सर्दी बढ़ने की। मुझे जल्दी से जल्दी दूसरी तरफ जाना होगा। पहले प्लान था कि बाबू सर पे शायद तो 5-10 मिनट रुकूं, अब सोच रहा हूँ वो भी स्किप करूँ, क्योंकि मेरी मंजिल अभी जो है जगलोट, मैंने जगलोट पहुँचना है। इरादा तो था कि कोई 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा। 4:22 हो रहे हैं, 4:24। मुश्किल है अब। चलो देखते हैं क्या बनता है, साथ में आपको दिखाते रहेंगे। जब पहाड़ों में आप सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो पहाड़ के नीचे जो पहाड़ के ज़ेरे साया वादी जो होती है उसमें जल्दी सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पहाड़ जो दीवार का कलें काम कर रहे होते हैं ना। बाबू सर अभी भी 8 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप आखिरी किरण जो बिल्कुल किसी चोटी के सिरे पे होती है ना, वो बड़ी गोल्डन सी कलर की, बड़ी जादुई किस्म की होती है वो चीज़। अगर पहाड़ों में आए तो शाम का वक़्त हो रहा हो तो आसपास कोई बुलंद चोटी देखें, उसमें ये मंज़र भी एंजॉय करना चाहिए आपको। मतलब मैं बता नहीं सकता अल्फाज में, मुझे बताना नहीं आता, मैं बता नहीं सकता, बड़ी दिल फरेब चीज़ होती है। वो जो दो सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं सफ़ेद, उनके लेफ़्ट साइड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाबूसर टॉप ही है। देखने में तो ये बड़ा करीब मालूम हो रहा है, लेकिन ये आखिरी चढ़ाइयाँ बड़ी जालिम हैं और नज़ारे भी कुछ कम नहीं हैं। ये आखिरी चढ़ाइयाँ हैं, इन चढ़ाइयों में ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बाइकर्स के लिए है स्पेशली ये। मुझे भी एक बाइकर दोस्त ने ही बताया था। जब हम स्ट्रेट बाइक चला रहे होते हैं ना, मतलब चढ़ाइयाँ हैं, हम सबको पता है कि ज़ोर लगता है बाइक का, लेकिन अब ये मैं दूसरे गियर में हूँ और मैं जा रहा हूँ, गाड़ी का ज़ोर लग रहा है लेकिन स्पीड उस तरह से नहीं बढ़ रही। तो इसका एक जुगाड़ होता है, आप थोड़ा सा इसको जिगजैग चलाएं। एक मिनट में ज़रा शीशा, ठीक है। जब आप इस तरह थोड़ा जिगजैग करते हैं, अभी वैसे प्लेन हो गया है, वैसे भी स्पीड आ रही है, लेकिन बता रहा हूँ कि थोड़ा इस तरह जब जिगजैग आप करके चलाते हैं तो आपको ज़ोर उतना ही लग रहा होता है लेकिन स्पीड गाड़ी की बढ़ रही होती है। तो बाबू सर पे ही मैं तो ये ट्रिक लगाता हूँ, और कभी वैसे कभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी आप भी आएँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इस तरह, ज़्यादा नहीं, मतलब पीछे भी देखते रहें भाई, ऐसा ना हो पीछे गाड़ी आ रही हो और आप मस्तियाँ कर रहे हो। ट्रैफिक कवानीन का ख्याल रखें। बाकी जितने मुसाफिर रोड पे होते हैं सबकी जानो माल का हिफाजत का ख्याल रखा करें। एहतियात इलाज से बेहतर है। बताइएगा फिर अगर आपने भी कभी इस तरह से एलिवेशन गेन करने के लिए जिगजैग में चलाई हो। ये भी फिर वही सीन हो गया, और जिगजैग कर रहा हूँ तो ज़ोर कम लग रहा है और एलिवेशन ज़्यादा हो रही है, स्पीड ज़्यादा बन रही है। मैं अगर सीधी चलाऊँगा ना, वो ज़ोर पे ज़ोर लगता जाता है और स्पीड नहीं बन पाती। इस तरह यानी कि वो ये और ये उसको एलिवेशन मिल रही होती है, बजाय इसके कि स्ट्रेट मिले, तो ये चीज़ का डिफरेंस आ जाता है। चलें अब ज़रा मज़ीद मेरे लिए सख्त चढ़ाइयाँ हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि मैं अपनी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पे रखूँ। हालांकि नज़ारे बड़े मज़े के हैं, एक दफ़ा शीशे में दिखा देता हूँ अगर आपको आगे नज़र, तो इन्जॉय करें, नहीं तो फिर पीछे जाके देख लें वही नज़ारे हैं। असल में रोशनी कम हो रही है ना, तो मेरी ये कोशिश है कि कम से कम चिलास मेरा रोशनी में गुजर जाता। अभी 4:30 हो गए हैं, मैं 1 घंटे में बड़े आराम से
इनके चलास क्रॉस करने में 1 घंटा लगना है। चलास यहाँ से भी 45 किलोमीटर है। हाँ, चलास अंधेरे में ही है आज। अल्लाह मदद है। चले, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। देखते हैं आगे क्या बनता है और आपको दिखाते हैं सब साथ। ये है बाबू सर टॉप उर्फ बाबू सर पास। चले यहाँ पे रुक के देखते हैं हमारे अब्दुल्ला भाई अगर हमें कहीं पर मिल जाएं, बरामद हो जाएं। क्या बात है, नज़ारे चेक करें जी। वो जो अल मशहूर पत्थर है ना जिस पे डिस्ट्रेसेस, और ये परिंदे वही वाले फिर आए हैं। पहले वो नवाबील ही होंगी, नहीं नवाबील से ज़्यादा छोटी हैं, परवाज़ उनके जैसी है, ऐसे उड़ के फिर नीचे आना। हो सकता है नवाबील की ही कोई किस्म हो। सिग्नल वाला आ रहे हैं, सिग्नल कोई नहीं है जैस की जी यहाँ पे। और वो चेक करें स्विंग लगी है कोई, मज़े की चीज़ है। मतलब वाकई मज़े की चीज़ है, मजाक के अलावा। चले अभी फ़िलहाल 1-2 तस्वीर लेते हैं और फिर चलते हैं हम भी आगे। अब्दुल्ला को देखते हैं, मिल गया ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं नीचे। उसके साथ तय ही पाया था कि हम जगलोट तक साथ चलेंगे, तो मैं उम्मीद हूँ कि शायद यहाँ कहीं पे वो मिल ही जाए। अल्लाह खैर ही करे। आइए जी, आपको वो अल मशहूर दिखाते हैं, बाबू सर आने का सबूत। ये है जी बाबू सर की मशहूर पुरानी तरीन कह सकते हैं अट्रैक्शन है। और ये भी आपको बिल्कुल नज़र आ रही है, लेकिन सर्दियों में जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो ये ऊपर जो कर्व सा बना हुआ है, ये चीज़ ये भी पूरी बर्फ़ में ढकी जाती है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे। मुझे नहीं इलम कि वो कब से कब तक होती है, लेकिन आप अगर यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब कह रहा हूँ, बल्कि यूट्यूब पे भी, शायद यूट्यूब पे, गूगल पे आप सर्च करें, आपको मिलती हैं तस्वीर के लोग जब बर्फ़ के ऊपर खड़े होते हैं तो वो ऊपर वाले जो एक मेहराब की सूरत बनी है उसके बराबर खड़े होते हैं, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है। ये रिसेंट ईयर्स में इन्होंने काफ़ी यहाँ पे जिप लाइन और उधर कहीं मैंने आगे स्विंग भी देखी है, सामने गालिबन स्विंग है। एडवेंचर है, अच्छी है, लेकिन पर्सनली मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि ये एक मेन पॉइंट था। अब यहाँ से पूरी की पूरी नेचर को बड़ा वाइल्डली ऑब्जर्व करते थे, एब्जॉर्ब करते थे, और वो सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर ने अब कवर कर ली हैं। खैर ये भी कारोबार है, गलत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा दाएं बाएं होकर के करते तो ज़्यादा बेहतर था। अलबत्ता ये लुबेलुआब था बाबू सर का। उसके अलावा आप अगर आप गिलगित वाली साइड से आ रहे हैं तो इसके इस तरफ जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप थोड़ा सा गाड़ियाँ, बाइक, जो जिस पे भी आप हैं वहाँ खड़ी करके थोड़ा सा आप आगे की तरफ जाएं, किनारे की तरफ, वहाँ से आपको बेस्ट व्यूज़ मिलते हैं, मेरा ओपिनियन यही है। और बाय चांस मैं 2 दफ़ा यहाँ पे सनसेट के टाइम पे आया हूँ, अभी भी ऑलमोस्ट सनसेट का ही व्यू है, बड़ा जादू ही होता है। फॉर एग्जांपल ये छोटा सा व्यू देखें आप, क्राउडेड है बहुत ज़्यादा, लेकिन सही है। चले आगे चलते हैं, अब नीचे उतरना है अब हमने। बाबू सर ये टॉप है, अब ये रास्ता सीधा जाता है चिलास की तरफ, आगे गिलगित और स्कर्दू वगैरह। हमारा सफ़र इसी सिमत में होगा, आपको बाखबर रखते हैं, आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्त, नमक वाला काम बहुत अच्छा कर दिया, जज़ाकल्लाह।